परमात्मा को हम अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं, कैसे हम इसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, और ये परमात्मा कौन है, ये परमात्मा क्या करता है, हमें इससे क्या फ़ायदे हैं। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे। दासी आज आपके लिए कुछ विचार लेके आई है, तो चलिए संतो जी आज इन विचारों का आनंद लेते हैं। और आप जी को ये विचार अच्छे लगे तो दासी की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। परमात्मा को जीवन में शामिल कैसे करें संतो जी? आमतौर पर यही कहा जाता है कि जिस समय इस परमात्मा का नाम ले रहे हैं या कोई भजन गा रहे हैं तो ही हम भक्ति कर रहे हैं। दरअसल जब हमने हर पल पल में इस परमात्मा को शामिल कर लिया है तो मन में भक्ति की मिठास से भर जाता है, ज्ञान की रोशनी में रंग आ जाता है। भक्त भोजन भी कर रहा होता है तो उसका यही भाव रहता है कि हे परमात्मा तेरा शुक्रिया जो मुझे आज ये इतना अच्छा भोजन करने को मिला। संतो जी ये सभी के पास नहीं है। अब अगर मेरे पास है तो कैसे है ये मेरे पास परमात्मा, ये कैसे मिलता है, इसकी सच्चाई हमें कैसे पता चलती है, कैसे हमें इसका ज्ञान मिलता है। तो चलिए संतो जी, भक्तों की भक्ति हर पल की होती है। अगर परमात्मा याद है तो हर चीज़ का शुक्राना करते हुए भक्ति की जाएगी और फिर वाकई ही हर पल की भक्ति हो जाएगी। संतो जी चाहे अलग से समय निकाल कर नाम लिया गया हो या न लिया गया हो, लेकिन अगर तुम इस परमात्मा निरंकार मालिक का हर पल पल हर क्षण क्षण इसका शुक्राना करते हैं, इसका सिमरन करते हैं, तो आपकी हर पल की भक्ति इसको हाजिर होती है। संतो जी हर एक सेकंड में वो भाव मन के प्यार के, श्रद्धा के, विश्वास के, भक्ति के हर किसी में रहे। इस मन में बस परमात्मा ही रहे। इस मन का क्या है, जिस पल इस परमात्मा से नाता तोड़ दिया फिर उसी पल मन में तरह तरह के ख्याल आ जाते हैं। संतो जी सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी से जो हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, उस ब्रह्म ज्ञान को पाकर तब हमें पता चला है कि ये निरंकार परमात्मा कौन है। इसका सिमरन करके, इसका पल पल शुक्राना करके हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं। इस शरीर का मिलना हमारे लिए कितना उपयोगी था, क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए ही हमें ये शरीर मिला है। इस शरीर को पाकर ही हम आज इसका शुक्राना करते हैं कि मालिक तेरा लख लख शुक्राना जो तूने ये हमें मानव शरीर दिया, और मानव शरीर देकर तूने इस हमें ब्रह्म ज्ञान समझाया। इस ब्रह्म ज्ञान को समझाकर निरंकार परमात्मा का हर कण कण का हमें ज्ञान समझाया, जिससे हम अपने जीवन में इस शरीर की मूल्य को समझ सकते हैं और इस आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। संतो जी हर सुख दुख इस परमात्मा के ही प्रसाद होते हैं। जब नाता इस निरंकार के साथ जुड़ा होता है तब मन भी एक रस होता है। मन में समदृष्टि आती है कि अच्छा पल है तो भी परमात्मा का प्रसाद है, और कोई दुख की घड़ी आती है तो भी परमात्मा का प्रसाद है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया है, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ तो भगवान मेरे साथ गलत क्यों करता है। ऐसी सोच कभी न रखो संतो जी अपने मन में, कभी न रखो, क्योंकि परमात्मा जो इस संसार में आया है वो एक दिन जाएगा भी। दासी आज बोल रही है आपके सामने, पता नहीं ऐसी कौन सी सांस है, वो कौन सी आखिरी सांस होगी जो इसके चरणों में लगे लगे पता नहीं कब निकल जाए। तो संतो जी परमात्मा ये निरंकार मालिक जो करता है सबके लिए अच्छा ही करता है, क्योंकि इस जीवन में सुख और दुख दो भाई भाई हैं जो हमेशा साथ साथ रहते हैं। जब कभी सुख आ रहा है तो हमें दुख भी मिलता है, और दुख मिलता है तो आगे सुख भी मिलता है। संतो जी मन में परमात्मा को बिठाकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। हमें जीवन में आनंद सुकून को महसूस करते हैं जब हम परमात्मा का ज्ञान लेते हैं।
हम जीवन का हर पल इसके चरणों में, इसके ज्ञान में, इसके सेवा सिमरन सत्संग में गुजारते हैं तो हमारे पूरे जीवन में सुकून आ जाता है। जीवन में इस परमात्मा का होना सब कुछ है, वरना एक घर में पैदाइश हुई और एक जगह सांसें चली गईं। बीच के समय में हमने सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां निभाई, पहले एक छात्र की तरह, फिर घर संभालने वाले गृहस्थ की तरह, फिर जो भी जिम्मेदारियां हैं वही निभाते निभाते ऐसे ही ये शरीर चला जाता है। लेकिन इस मालिक का शुक्राना करो संतो जी, इसका शुक्रिया अदा करो कि ये निरंकार मालिक का हमें ज्ञान मिला है। परमात्मा हर समय हमारे अंग संग है। परमात्मा तो हमारे अंग संग है, बस इससे जो दूरी है वो यही है कि अंग संग होते हुए भी हम इसके एहसास में नहीं रहते। यह दूरी हमारी तरफ से ही है। इस दूरी को समाप्त करने के लिए हमें सेवा सत्संग सिमरन पर ध्यान केंद्रित करके निरंकार के एहसास में और भी ज्यादा गहराई से रहना है। परमात्मा की भक्ति का भाव यही है कि पहले इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में लाकर श्रद्धा विश्वास से भक्ति की यात्रा शुरू करनी है। परमात्मा हमें भटकने से बचाता है। जब हम भक्ति भाव से कभी भटकन में आ जाते हैं तो ये परमात्मा हमें संभाल लेता है। बस जरूरत है हमें पूर्ण समर्पण की। हम अपने अहंकार को खोकर इसके प्रति ऐसे हो जाएं जैसे एक पत्ता पानी पर तैरता है। परमात्मा के सहारे रहें, जीवन भी सहज रहेगा। जीवन में हम जब परमात्मा का सहारा लेते हैं तो वाकई हमारा मन इतना हल्का हो जाता है कि हमारी पूरी यह जीवन यात्रा बहुत सहज हो जाती है संतो जी, बहुत सहज हो जाती है। परमात्मा को भुलाते ही भूल होने का भय। जब भी हम इस परमात्मा को भुलाते हैं तब हमें गलत रास्ते पर जाने में देर नहीं लगती। ये निरंकार हमसे भूला नहीं, फिर हम नकारात्मकता अपने अंदर ले आते हैं। फिर चाहे वो छोटी छोटी बातों का अहंकार हो या फिर मन में कोई भी हलचल हो। तो महापुरुषों जी, भक्ति एक आध्यात्मिक सच्चाई है। भक्ति कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह एक वास्तविक सच्चाई है। भक्ति अपने आप को संसार, समाज, घर परिवार से अलग करके नहीं की जाती। ये तो हर एक के बीच में रहकर खुद के अंदर जो सुकून है उसे महसूस करने की बात होती है। हर पल का सुकून परमात्मा का आसरा लेकर ही संभव है। हर एक के बीच में रहकर अपनी दिनचर्या को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हर पल का सुकून पाना संभव है संतो जी। ये संभावना हर एक के अंदर है। चाहे आसपास का माहौल कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, फिर भी हम अपने अंदर 24 घंटे अगर इस परमात्मा का सिमरन करते रहें तो हमें बहुत सुकून मिलता है। इस परमात्मा का आसरा लेने से शांति का भाव इस मन में बहने लगता है, क्योंकि जो हमारे अंदर है वही हम बाहर प्रदर्शित करते हैं। हर पल की भक्ति करना है। हमने इस निरंकार परमात्मा के आश्रय रहकर पहले इसके दर्शन करने हैं, फिर इसको जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सफल करना है। हमें कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हर पल पल इसकी भक्ति करनी है संतो जी। परमात्मा जो कर रहा है वही सही है। संत हमेशा अपने मन को इस परमात्मा के लिए समर्पित रखते हैं। हमें अपने अहंकार को तजकर इस प्रभु की रजा में रहते हैं कि ये परमात्मा जो भी कर रहा है वही ठीक है। संत कभी गिले शिकवे नहीं करते, ये तो सिर्फ शुक्राने की ही बात करते हैं। कैसे परमात्मा की रजा में ही हर एक का भला छुपा हुआ है। परमात्मा की रजा को हमेशा ठीक माने संतो जी। अक्सर हमारा नजरिया चीज़ों को छोटे रूप में ही देखने का होता है, पर ये परमात्मा सबकी आगे पीछे की बहुत ही गहराई से जानते हुए सबकी पल पल संभाल करता है।
हम सोच लेते हैं कि जो हमारे मुताबिक नहीं है वो ठीक नहीं है, लेकिन परमात्मा दूसरों को तो खुशियाँ दे रहा है और हमारे जीवन में अड़चने डाल रहा है। हमारी ऐसी सोच होने का मतलब कि हमें परमात्मा पर विश्वास नहीं है संतो जी, जबकि परमात्मा ने तो हमारे लिए भलाई ही रखी होती है। तभी कहा गया है कि तेरा भाड़ा मीठा लगे। फल खाने में खट्टा भी लग सकता है और मीठा भी, पर संत हमेशा इस परमात्मा की रज़ा को मीठा ही समझते हैं। जो इसका हर पल पल, हर दुख या सुख में हर पल पल इसका शुक्राना करता है, प्रभु परमात्मा उसकी भक्ति से खुश होते हैं और उसे हमेशा जीवन में खुशियाँ देते हैं संतो जी। परमात्मा निर्गुण होकर भी सभी गुणों से युक्त है। परमात्मा सभी गुणों से भरा हुआ है। इसको निर्गुण कहते तो हैं, पर सारे गुणों की शुरुआत इसी से होती है। जो इन गुणों से अपने मन का नाता रखेंगे वो वाकई ही जीवन की खुशियों को अपने जीवन में अच्छे से लेते हैं संतो जी। संतो महापुरुषों जी, अच्छी सोच से, अच्छे कर्मों से हम इस संसार को भर सकते हैं। जब हम अपने जीवन में इस परमात्मा का आसरा लेकर हर पल पल, हर क्षण क्षण भीतर इसका सत्संग सेवा सिमरन में लगे रहते हैं और इसका हर पल पल शुक्राना करते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। इस परमात्मा से, इस परमात्मा के प्यार में ही रहते हैं हम और इसकी भक्ति में हर पल बीतेगा और हमारे कर्म भी सही होते चले जाएंगे, जीवन में खुशियाँ भी आती चली जाएंगी संतो जी। हर समय परमात्मा से नाता जोड़े रखें। जब हमारे भाव इस परमात्मा पर आधारित हैं तो सोच और कर्म कभी गलत नहीं हो सकते। ऐसा जीवन हर कोई जीता जाए जहाँ कुछ भी करते समय इस परमात्मा से नाता बनाए रखें। फिर दिन प्रतिदिन की ये गतिविधियाँ इस तरह सहज होती हैं कि सब एकदम आसान लगता है। फिर किसी से बातचीत भी करते हैं तो ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए उसके आगे अच्छे बने रहे, क्योंकि उनसे हमें कोई काम है या कोई फ़ायदा लेना है। फिर हम अकेले में भी उसी अच्छाई के भाव से ही रहेंगे। जो परमात्मा के शुक्राने में रहता है वही इंसान ऐसा रह सकता है। परमात्मा के शुक्राने करते हुए, हर पल पल उसके शुक्राने करते हुए अपने जीवन में मस्त रहता है और इस परमात्मा की खुशी से अपने जीवन को संभाल लेता है संतो जी। ये विचार आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। दासी आपके लिए और अच्छे विचार लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।